दो, न्याय दो, न्याय दो, फरफुल प्रजापत को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 19 अप्रैल की घटना है। रात्रि 11 बजे फरफुल प्रजापत एक मैकेनिक था जिसकी दुकान थी। रात्रि 11 बजे उसको हैंगिंग में पाया गया कि फांसी खा ली। किसी को वाया मीडिया इनको पता लगा। अगर फांसी खाते पहले बात तो फांसी यहाँ से लगती ना कि यहाँ से लगती है। और उसी दिन बच्चे के फ्रैक्चर हुआ तो हाथ सूजा हुआ था, तो एक हाथ से फांसी कैसे खाएगा। दूसरी चीज, बच्चे का कान कटा हुआ था, सर से खून आ रहा था, कमर में नीले की बंदी हुई थी, कहाँ से फांसी खाएगा। और पुलिस प्रशासन आज इसमें सुनवाई नहीं कर रहा। पिछले 6 महीने से इनके पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मांग ये है जी, देखो बच्चे की ये आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन ऐसी आत्महत्या तो कुछ नहीं, ये हत्या लग रही है क्योंकि उसका टेबल कुर्सी कुछ लगा नहीं था। इस दिवाली रंगों से सजाए अपना आशियाना, ऑफिस और प्रतिष्ठान। अजमेर पेंट हाउस पर चुने 1 लाख से ज्यादा शेड। 5 मिनट में पाएं अपना पसंदीदा कलर। नई पैकिंग में नई रेंज के साथ सभी कंपनियों के कलर उपलब्ध। नहीं था, आग बार, जीप बार, गंदी बार कुछ नहीं आ रहा। सामान मेरे दुकान में बिगड़ा हुआ, सिंपल खड़ा मिला, टेबल कुर्सी भी नहीं लगी हुई थी बच्चे के। तो मैं कैसे आत्महत्या मान लूँ? ये हत्या थी क्योंकि मैं 4 घंटे पहले जेल इलेक्शन करा गया। हाथ टूटा बच्चे का, तो एक हाथ से कैसे लगाएगा। और नोट यहाँ 3 बंदी हुई थी, 3 वक्त सिर्फ सिंपल खड़ा था, मैं सामान बिगड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि आत्महत्या, लेकिन इसमें कोई वो गुंजाइश नहीं लग रही है क्योंकि हमने आधे घंटे तक तो फोन करा था पुलिस प्रशासन को, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब देखो, हम न्याय चाहते हैं। आज में हमने कैंडल मार्च करा है शांतिपूर्वक 5 मिनट का। थक हार के आखिर में हमारे पास आया कि भाई साहब मेरे को न्याय। मैंने इनको कोर्ट में मिला। जब मैंने कहा बाबूजी क्या बात है, तो मेरे सामने रोने लगे कि ऐसी घटना थी। तो मैंने कहा हम दिलाएंगे। पुलिस प्रशासन इनकी बिल्कुल नहीं सुन रहा। इन्होंने कहा भाई साहब हमको पूरी वहाँ की सीडीआर रिपोर्ट दो। सीडीआर रिपोर्ट सही से नहीं निकाली। एसएफएल रिपोर्ट बोला कि आपको एसएफएल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ पाया गया, जबकि इन्होंने 181 में शिकायत करी थी। वहाँ पर शिकायत में बोल रहे आपकी एसएफएल रिपोर्ट नहीं आई, तो कहीं ना कहीं घोटाला है, कहीं ना कहीं प्रशासन मिला हुआ है हथियार से। और साथ ही कोई जनप्रतिनिधि गया जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। बाबूजी समझदार नहीं, बाबूजी का पहले और थाने में काम पड़ा। मैकेनिक आदमी है, सीधे आदमी है, भोले वाले आदमी है, सुबह जाते शाम को आते हैं। वहाँ पर जनप्रतिनिधि साहब बोलते हैं कि आप मौखिक में बयान दो, लिखित में मत दो। क्यों भाई थाने में, क्यों मौखिक में दो? जहाँ पुलिस अधिकारी बैठे हैं उनको लिखित में बयान लेने चाहिए थे, मौखिक में क्यों बुलाया गया? और जिस बच्चे पर डाउट है, जो बच्चे का बता रहे हैं कि बच्चा यहाँ नहीं था वहाँ था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उससे 1 महीने पहले कंटिन्यू बच्चे के अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, डाउट का पॉइंट था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक पता नहीं लगा कि कितने पैसे उसको ट्रांसफर कर गए। कहीं ना कहीं या तो बच्चे को ब्लैकमेल किया गया है, या कहीं ना कहीं बच्चे को किसी न किसी कारण से उसको मारा गया है और वहाँ हैंगिंग करा गया, क्योंकि हैंगिंग यहाँ से होती है ना कि यहाँ से होती है। और जब हैंगिंग होती है, सोसाइटी में मरता है, तो बच्चे के उसके बच्चे फेफड़े में 3 इंच का होल होता है, और इस बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 इंच का होल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका दम घोट के मारा गया है और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार। और पूर्ण तरीके से विश्वास दिलाता हूँ और प्रशासन को चेतावनी देना चाहूंगा, अगर आपने जांच सही से नहीं करी तो आज ये पिक्चर नहीं, ट्रेलर भी नहीं है, छोटा सा नमूना आपके लिए प्रशासन को चेतावनी देना चाह रहा हूँ। ये नमूना है। 7 दिन के भीतर हमारी मांग रहेगी पहले कि पूरी जांच रिपोर्ट शुरू से हो, और दूसरे थाने में जांच रिपोर्ट कराने के हम आईजी साहब से मिलेंगे। आईजी साहब हमारी बात मानते तो शर्मान्य है, नहीं तो हम हमारी तरफ से आगे डीजी तक जाएंगे, जांच चेंज कराएंगे, शुरू से वापस जांच चेंज कराएंगे। वहाँ की सीडीआर रुपये और जो भी एफएसएल रिपोर्ट और जो भी यहाँ की जो लोकेशन आ रही है उस बच्चे के साथ किस की, उनमें अभी तक लोकेशन नहीं लग रही। साथ ही साथ जब बच्चे का मर्डर हुआ, जो भी फांसी हैंगिंग हुआ, वहाँ पास में कैमरे लगे हुए थे। पुलिस 5 दिन बाद वहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग लेने जा रही है, तो कहीं ना कहीं शक का आधार है ये ना, पुलिस मिली भगत करी कहीं ना कहीं किसी के साथ। इलेक्ट्रिक एवं प्लम्बिंग से जुड़े सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। LW इलेक्ट्रिकल। अधिक जानकारी के लिए DL टावर लिखकर हमें गूगल पर सर्च करें। क्वालिटी में दम, दाम फिर भी कम। डिजाइनर बेड्स, सोफा सेट्स, अलमारियां, मंदिर, झूले, ऑफिस फर्नीचर और भी बहुत कुछ। विशाल फर्नीचर, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 968010100000।